लर्नर्स, इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल इस इंग्लिश ग्रामर लर्निंग के चैनल पे आई वेलकम यू ऑल। हमारे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसके ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स लर्न कर चुके हैं। आज के इस 8 पार्ट में हम लर्न करने वाले हैं येट और हाउ एवर, इन दो कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा बिकॉज इसके बारे में ये बहुत इजी टॉपिक है। ध्यान रखेंगे कि जब दो सेंटेंसेस जिनका मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है, यू कैन सी हियर दे आर पुअर, दे डोंट आस्क फॉर आर्म्स। आर्म्स यानी जैसे चंदा बोलते हैं या पैसे, यानी जो गरीब लोग हैं तो यूजुअली वो जैसे गरीब मदद मांगते हैं, चाहे फिर वो पैसे हो या कोई और। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो गरीब ज़रूर है पर वो आर्म्स यानी चंदा नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते। यानी दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट है। इसलिए जब ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तब हम उनको येट से जोड़ेंगे। जैसे कि दे आर पुअर येट दे डोंट आस्क फॉर आर्म्स, यानी गरीब होने के बावजूद फिर भी वो चंदा नहीं मांगते। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ही इज़ हेल्पिंग अदर्स, यानी वो खुद एक मुश्किल दौर से, यानी कि कोई शख्स इंसान इकोनॉमिक क्राइसिस यानी जैसे माली मुश्किल से गुजर रहा है, उसके बावजूद वो दूसरों की मदद कर रहा है। सो हियर आई कैन से दैट ही इज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस येट ही इज़ हेल्पिंग अदर्स। ओके, देन और एक देखेंगे, द मैन इज़ अबाउ 45, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी ये आदमी 45 साल के ऊपर है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत है। ये थोड़ा सा अपोजिट है बिकॉज आपको पता है जैसे उम्र ढलती है ताकत कम होती है, लेकिन इट इज़ नॉट सो। सो हियर आई कैन से येट द मैन इज़ अबाउ 45 येट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी फिर भी। येट का मतलब मैंने आपको बताया है, येट यानी फिर भी, बावजूद इसके, राइट। इसी तरीके से और एक कंजंक्शन है जो है हाउ एवर। यहाँ पर भी देखिए, व्हेन द सेकेंड सेंटेंस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द फर्स्ट, यानी दिया गया दूसरा जुमला जो रहता है वो पहले जुमले के बराबर अपोजिट रहता है, तब उसको हाउ एवर से जोड़ा जाता है। येट और हाउ एवर दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे देखिए, द टास्क सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट इट इज़ पॉसिबल, यानी दिया गया काम मुश्किल लगता है, ये पॉसिबल है, उसको हम कर सकते हैं। यानी मुश्किल दिखता ज़रूर है लेकिन वो करना मुमकिन है। इसलिए द टास्क सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल, यानी मुश्किल ज़रूर लगता है फिर भी वो मुमकिन है। और एक जुमला देखेंगे, द स्टूडेंट्स स्टडीड वेरी हार्ड दे कुड नॉट स्कोर अबाउट 90, यानी स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की लेकिन बावजूद उसके वो 90 के ऊपर ना जा पाए, ना गए। सो हियर आई कैन से द स्टूडेंट्स स्टडीड वेरी हार्ड हाउ एवर दे कुड नॉट स्कोर अबाउट 90, राइट। शी वॉज नॉट वेल शी डांस्ड एंड वन द ट्रॉफी, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उसने डांस किया और क्या कर ली, इनाम या ट्रॉफी हासिल की। सो हियर आई कैन से शी वॉज नॉट वेल हाउ एवर शी डांस्ड एंड वन द ट्रॉफी, यानी वो तबीयत ना अच्छी होने के बावजूद उसने डांस सिर्फ किया ही नहीं बल्कि ट्रॉफी भी जीत ली, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आया कि येट और हाउ एवर का मतलब कैसे यूज़ होता है। जब दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं तब उनको येट या हाउ एवर से जोड़ा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंजंक्शंस हम लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।